नमस्कार प्रिय मित्रों। जब भगवान की पूजा वंदना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर उससे कहते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, तुझे माया चाहिए या मेरी भक्ति चाहिए। इस पर भक्त कहता है कि प्रभु मुझे पता नहीं कि दोनों में क्या अंतर है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। प्रभु कहते हैं माया मिलने पर तुम नाचोगे और भक्ति मिलने पर मैं नाचूंगा और मेरे सामने सारा समस्त संसार नाचता है। मनुष्य का समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह हार नहीं सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसीलिए अपना धैर्य बनाए रखें, अपना कर्म करते रहें और अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। व्यक्ति का कितना भी बुरा वक्त हो तो भी गुजर जाता है। अगर व्यक्ति दुखों से लड़ना सीख ले तो बुरे वक्त से जरूर जीत जाता है। भगवान से कभी दूसरों के लिए खुशियाँ मांग कर तो देखो, अपने लिए मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। ने पूछा भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति केवल हृदय भाव के एहसास से की जाती है। भक्ति एहसास से होकर विचारों में आती है और परमात्मा से हमारा प्यार शक्ति भाव का ही सच्चा सागर है। ने इंसान को सब कुछ दिया सिवाय एक शांति के। शांति पाने के लिए भगवान के चरणों में आना ही पड़ता है। कि इंसान की सच्चाई सामने लाने के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं, जबकि झूठे इंसानों के होठों पर हमेशा झूठ ही रहता है। जो इंसान झूठ बोलकर दिलासा देते हैं, ऐसे लोगों से अच्छे वो लोग होते हैं जो मुंह पर ही कड़वी सच्चाई बोल देते हैं। इंसान की आदतें व बोलने का तरीका उसके संस्कार को बता ही देती हैं। इंसान की बातें इतनी दुखी नहीं करती जितना खतरनाक है उसके दिल में छुपा हुआ कपट। जिंदगी का हिसाब तो बहुत किया, लेकिन कभी दुख और सुख का अकाउंट कभी समझ ही नहीं पाया। और जब टोटल किया तो समझ में आया व्यक्ति के कर्मों के सिवाय कुछ भी बैलेंस नहीं रहता। इस व्यक्ति की सोच अच्छी हो, उसकी किस्मत कभी खराब नहीं हो सकती। मेरा मिजाज किसी से मिलता नहीं, यही शिकायत है मुझे ज़िंदगी से। मैं अपने जज्बातों को किसी के सामने नहीं रखता, पर मन में हैं बहुत सारी बातें, अब मैं किसी को भी बताता नहीं। वक्त को कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, पर वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल ही जाता है। बुरे वक्त में किसी का साथ देना सफलता मिलने पर तालियों से भी ज़्यादा कीमती होता है। किसी को अपने मन की बातें सोच समझकर बतानी चाहिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का वक्त है। किसी के चले जाने के बाद भी लोग रोते नहीं, बल्कि मुर्दे के पीछे चलते लोगों को हंसते देखा है। के साथ श्री कृष्ण जी हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो लोग अपने डिसीजन नहीं ले सकते, ऐसे लोगों को दूसरों के डिसीजन पर ही जीना पड़ता है। मैंने खुद को मिटा दिया जिन लोगों के लिए, अब वही मुझसे पूछते हैं कि तुम्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं। आप अपने को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। अगर ज़िंदगी में सफल होना चाहते हो तो सारे नकारात्मक विचार अपने मन से निकालने होंगे। नकारात्मक सोच को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। यही बातें तुम अपने दिमाग से सोचते रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। जो लोग नकारात्मक सोच रखते हैं वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाए। वो लोग नकारात्मक सोच के माया जाल में ही फंस कर रह गए। आपको इस जाल से बाहर निकलना है। आपको कामयाब बनने के लिए अपनी पूरी ताकत व सकारात्मक सोच लगानी है। अगर आप सोचते हैं ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, मैं इस काम को कैसे करूँगा, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं है,
मेरे पास इतनी सुख सुविधा भी नहीं है। मेरे माँ बाप इतने अमीर नहीं हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे, ये सारी बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो। बुरा वक्त तो किसी के साथ भी आ सकता है, पर अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। हर परिस्थिति में हौसला बनाकर रखना चाहिए। मेरी राय मेरे बारे में बदल कर देखे। दुनिया में और भी बुरे लोगों से तेरा सामना होगा। जरा घर से बाहर निकल कर देखिए। में कहा गया है, अधर्म भी पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, जबकि जो मर्यादा को न बचा सके वह सहनशीलता भी पाप के बराबर ही है। सम्मान उन्हीं लोगों को दो जो सच में इनके लायक हो। रिश्तों में इतनी दूरियां मत बनाइए। वो आए हमारे घर और दरवाज़ा खुला होने के बाद भी उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत पड़े। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।